कपड़े पर चाय के दाग हो तो इस पर ग्रेसलीन लगाएं। थोड़ी देर बाद गर्म पानी से धो लें। दाग सफेद सूती धागे के कपड़े पर हो तो कपड़े पर खोलता हुआ पानी डालें। दाग साफ हो जाएंगे। पुदीना अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। खुश्क होने पर वजन कर लें। जितना भी हो इतने ही हम वजन अजवाइन ले लें। दोनों को कूट कर सफूफ बना लें। सुबह दोपहर रात खाना खाने से आधा घंटा पहले छोटा चम्मच पानी से लें। भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद दवा ले लें। ये सादा एलर्जी के लिए, और अगर खारिश वाली एलर्जी हो तो इस नुस्खे के साथ रात को 1 गिलास पानी उबालकर इसमें 11 दाने अनाब डालकर रख दें और सुबह अनाब को पानी में अच्छी तरह कुचलकर कपड़े में छान लें और इस पानी से ये दवा खा लें। बार बार का तजर्बा है कि 7 दिनों से ज्यादा अनाब पीने की नौबत नहीं आई। इस एलर्जी के नुस्खे से लातादाद लोग शफायाब हो चुके हैं। खारिश की बीमारी से निजात के लिए कोयले लेकर इसे गर्म कर लें। फिर इसके ऊपर शक्कर जो गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं। इसकी धुनी अपने पूरे जिस्म पर लें। ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हाथों और कोहनियों पर पड़ जाने वाले स्याह निशान दूर करने के लिए लीमू के इस्तेमाल शुदा छिलके लेकर मुतासिरा जगह पर रगड़ें और फिर इस जगह को धोकर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लें। दिन में 1 मरतबा इस टोटके पर अमल करें। चंद रोज में स्याह धब्बे दूर हो जाएंगे। दिन में 1 मरतबा इस टोटके पर अमल करें। चंद रोज में स्याह धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर किसी का नाखून पक जाए या उंगली वगैरह तो एक पौधा मिलता है जिसका नाम अक है, जिसके अंदर से दूध निकलता है। रुई के साथ वो दूध लगा लें। इंशाल्लाह पका हुआ नाखून ठीक हो जाएगा। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन वगैरह साफ करें। बर्तन चमक उठेंगे। काले होंठों के लिए 1 कप नारियल का खालिस तेल लेकर इसमें आधा कप ताज़ा लीमू का अर्क शामिल कर लें। दिन में 3 से 4 मरतबा रुई की मदद से होंठों पर लगा लें। इंशाल्लाह जल्द ही फर्क महसूस होगा। इसके अलावा चुकंदर का टुकड़ा काटकर दिन में 2 बार होंठों पर लगाने से भी फायदा होता है। इमली को रात पानी में भिगो दें। सुबह इसके पानी से सर धोएं। इससे बाल लंबे हो जाते हैं। इस अमल को हफ्ते में 3 बार करें। इसके बाद नारियल का तेल इस्तेमाल करें। 4 अदद बादाम, चुटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज पानी न पिए। हाथों से धनिया, लहसुन या दूसरी सब्जियों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट को हाथों पर मलकर धो लें। बू दूर हो जाएगी। जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए 7 अदद छुहारे और 5 माशे पिसी हुई सौंठ दूध में जोश देकर सुबह निहार मुंह पीने से बेहद फायदा होता है। चावलों को उबालते वक्त 1 चम्मच नींबू का रस डालने से इसकी रंगत साफ और चावल खुशबूदार बनते हैं। सख्त गोश्त जल्दी गिलाने के लिए गोश्त को भूनते वक्त खुश्क लहसुन की दरमियान वाली लकड़ी डाल दें। ब्लेंडर से लहसुन की बदबू खत्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चमचा सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं। फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर धो लें। हर तीसरे दिन हाथों और पाँव के नाखून काटने चाहिए, थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, और इन पर सरसों का तेल लगाएं। यादाश्त, हाफिजा कवी, असाबी कमजोरी से निजात, कबल अज वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत, नजर की कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। दिलो दिमाग पर मुस्बत असरात होंगे। जवानी भी शानदार होगी और बुढ़ापा भी जानदार होगा। तमाम दर्दों का तेल। 1 पाव जैतून के तेल में 50 ग्राम लहसुन और 25 ग्राम अदरक जला लें। फिर छान के तेल महफूज कर लें। रात को हल्के हाथ से मालिश करके कोई गर्म कपड़ा बांध दें। सुबह को नीम गर्म पानी से धो लें। लहसुन थोम के ऊपर जो छिलका होता है, छाल हस्बे जरूरत लेकर रोगने जैतून में जोश देकर महफूज कर लें और जब भी नहाएं, नहाने के बाद यही तेल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और बाल नहीं गिरेंगे। पाँव के तलवों और पाँव की उंगलियों के दरमियानी खला की किसी भी तेल से खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से।